आइए स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं आपके कक्षा 9th का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि हमने अभी अगली वीडियो में चर्चा किया था कि विज्ञान क्या होती है और विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। तो हमारे कक्षा 9th का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। आइए चर्चा करते हैं ये सब क्या होता है। तो ये सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नाम से ही समझते हैं क्या कह रहा है, हमारे आसपास के पदार्थ। अर्थात हम इस चैप्टर में आज बात करने वाले हैं कि वाकई में हमारे आसपास के कितने पदार्थ होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनका क्या रोल होता है, उनका क्या गुण होता है, क्या विशेषताएं होते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ यानी मैटर। व्हाट इज द मैटर? ये पदार्थ होता क्या है, सबसे पहले आज यही जानते हैं। और हमारे आसपास के पदार्थ होते कौन कौन से हैं क्या? तो जैसा कि आप समझते भी होंगे, यहाँ भी हम खड़े हैं तो हमारे आसपास क्या है, हमारे पीछे बोर्ड है, हमारे हाथ में मार्कर है, हमारे आसपास देखिए दीवार है, और क्या है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुर्सी है, और सामने मेरे फ़ोन है, ये बल्ब है, ये फैन है। तो ये सब क्या है बेटा, हमारे आसपास के पदार्थ हैं। तो वाकई में ये सब होते कितने प्रकार के हैं, क्या कभी आपने चर्चा किया? नहीं। तो आइए आज जानते हैं कि एक्चुअली हमारे आसपास टोटल कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो खैर पूरी वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पदार्थ। तो ये पदार्थ होता क्या, समझिएगा। वे चीज़ें जो स्थान घेरती हैं तथा उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, अर्थात भार होता है। चाहे जितना ही भार हो, नगण्य ही क्यों ना हो, पर भार अवश्य होता है किसका, हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों का। तो पदार्थ की डिफाइन कर रहे हैं, अर्थात इसका एक दूसरा शब्द भी है, हम आपको बता दें, क्या, द्रव्य। सबसे पहले हम यही जानेंगे, इसको बोलते हैं मैटर। सबसे फर्स्ट चीज है इस चैप्टर की कि व्हाट इज द मैटर, अर्थात द्रव्य क्या होता है। समस्त ब्रह्मांड की वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उन्हें द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, ईंट, विद्युत बल्ब, लोहा, बर्फ का टुकड़ा आदि। अब ये बात आती है, ये पदार्थ अर्थात आपका द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। आपका द्रव्य ब्रह्मांड में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाओं में? अभी तक जो है वैज्ञानिकों ने द्रव्य को अर्थात पदार्थ को बताया था कि समस्त पदार्थ केवल और केवल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया है, अब हमारी पदार्थ की अवस्थाएं 3 नहीं बल्कि 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। 2 और बढ़ा दी गई हैं, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसर और प्लाज्मा। अर्थात पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्यतः तो 3 ही होती हैं। तो हम कहेंगे कि द्रव्य अर्थात पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? नंबर 1 ठोस अवस्था। कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, आपने कभी विचार किया बेटा कि ये ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं होते क्या? इसके नाम से स्पष्ट है कि ठोस अर्थात जो ठोस होगा उसको चाहे जहाँ फेंक दो आप, उसका क्या है, जितना होगा, जितना उसका भार होगा, उसका भार भी उतना रहेगा, और जैसा उसका आकार होगा उसका आकार भी वैसा रहेगा। अर्थात इस 2 बातें आप लोग ट्रिकी समझा रहा हूँ, पूरा बिल्कुल ट्रिकी। आपको याद करना ही नहीं है, बिल्कुल आपको यहीं पर अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो देखते देखते याद हो जाएगा। पहला आपको एक शब्द याद रखना है, आकार। ठीक, पहला क्या याद रखना है? आकार। और दूसरा शब्द याद रखना है आयतन। बस अब समझ लो तीनों की परिभाषाएं
आपके पास बिल्कुल जवानी होंगी, समझना। अच्छा, ठोस क्या होता है? ठोस को चाहे जहाँ फेंक दो, अगर 1 किलोग्राम का ठोस होगा तो वो 1 ही किलोग्राम का रहेगा, अर्थात आयतन निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, चाहे जहाँ फेंक दो जैसा वैसा ही रहेगा। ठीक, इसमें क्या होता है? द्रव में क्या होता है? अगर गिलास में पानी रखा हुआ है, उस पानी को आप गिलास से थाली में डाल देते हैं, तो बताओ गिलास में कैसा गोल गोल था, बेलनाकार पानी का रूप था, लेकिन जब आपने डाल दिया उस पानी को थाली में तो कैसा रूप हो गया पूरी थाली में, अर्थात द्रव का क्या आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। लेकिन आयतन, अगर 1 लीटर पानी होगा गिलास में, अब आप 1 लीटर पानी को थाली में डालेंगे तो 1 लीटर तो रहेगा थाली में भैया, कम तो हो नहीं जाएगा, समझे? गैस तो है नहीं कि उड़ जाएगी। तो अर्थात आपका आयतन निश्चित होता है। ठोस में दोनों निश्चित होते हैं, आयतन और आकार। अब आते हैं गैस की बारी। अब गैस का जो है आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। जैसे हमने एक सिलेंडर में गैस भरवाई, अब सिलेंडर से हम चाहें, एक बड़ा सिलेंडर है और बड़े सिलेंडर से चाहें कि हम थोड़ा सा जो है निकाल करके बाहर रख दें, तो जैसे ही आप निकालेंगे तो देखो सिलेंडर में से तो गोल गोल सी उसका रूप था और बाहर निकल आएगी तो कैसा रूप हो जाएगा? हमारे समस्त वायुमंडल में फैल जाएगी, ठीक है ना। और अगर 1 किलोग्राम गैस होगी सिलेंडर में तो ज़रूरी नहीं है कि 1 किलोग्राम ही अलग उस जगह पर रखने पर 1 किलोग्राम ही रहे, अर्थात ये जो है गैस का आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। कोई भाषा हम कैसे देंगे? देखिएगा गौर से। अब ठोस क्या है बेटा? पदार्थ की अवस्था है, अवस्था है ना। जैसे कल बताया था हमने, भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की शाखा है। तो हम कहेंगे, ध्यान देना, पदार्थ की वह अवस्था, क्या? पदार्ठ की वह अवस्था, कौन सी अवस्था? जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते। ठोस किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। अच्छा, जैसे ईंट का टुकड़ा, ईंट और लोहे का टुकड़ा, और बताइए ये सभी क्या हैं? ये ठोस पदार्थ हैं। क्यों? ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, इनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अब बात करते हैं द्रव की। द्रव क्या? ये भी एक अवस्था है, तो इसको भी कहेंगे पदार्थ की वह अवस्था। क्या? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, ध्यान देना, आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते। फिर एक बार ऐसे बोल सकते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे आपका हो गया दूध और तेल और शहद और क्या हो गया? जल आदि, ठीक। अगला आता है गैस। ये भी क्या है? पदार्थ की अवस्था है। तो वैसे ही परिभाषा देना है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? बस 2 शब्द मिलाना है, या तो निश्चित होगा और या तो क्या होगा? अनिश्चित होगा। समझ गए होंगे बात को? फिर एक बार बताता हूँ, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे दूध, जल, तेल, शहद आदि। गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जैसे एलपीजी गैस और आपका हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस आदि सभी क्या हैं? गैस अवस्थाएं हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे आसपास जितने पदार्थ पाए जाते हैं वो ऑल इन ऑल सभी के सभी केवल और केवल 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मुख्यतः कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस।
स्टूडेंट्स, दो और वैज्ञानिकों ने अवस्थाओं की खोज कर लिया है। वो कौन है, जरा उनके बारे में आपको बता दें। नक्षत्र की चौथी और कौन सी, पांचवी अवस्था है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अब आधुनिक साइंस के अनुसार, आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं तो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा।